Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. I have seen the request of yours कि भाई आपको वेरिएबल एक्सप्रेशंस के और क्वेश्चंस चाहिए. I will send by today evening. है ना, लेकिन सॉल्व करना. एक्चुअली मैं इस तरह से ज्यादा असाइनमेंट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बच्चे फिर उसको सॉल्व नहीं करते हैं. क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे असाइनमेंट दो तो फिर वो उतना नहीं करते. तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए. क्लास में बच्चा अटेंटिव होता है, सॉल्व करता है. लेकिन since you have made the request, so I will send you more questions on variable expression, है ना. तो उस पे आप थोड़ा सा करना, ठीक है. तो उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करना. तो बाय टुडे इवनिंग आई विल सेंड इन द ग्रुप. तो उसको कल या परसों तक सॉल्व करके उसको आंसर वेरीफाई है ना. नहीं होगा तो मैं बताऊंगा उसे, है ना. ठीक है, चलो. तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है ना, that we are going to start the graphical analysis. यहाँ पे जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. हाँ बोलो बेटा. सर कल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने थे कुछ. हाँ वो बता दूंगा. एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप में मेरे पास डाल दिया था, है ना. वो मैं बता दूंगा. पहले इसको पढ़ लेते हैं, डोंट वरी. अगर नहीं होगा तो डाउट्स क्लास में बता दूंगा या ग्रुप में उसका सॉल्यूशन ओके दे. सर हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? टॉपिक कौन कौन से कर लिए हैं मींस आपने क्लास नहीं किया क्या? अटेंड किया था सर, पर नेम क्या था सर सारे टॉपिक्स का? अभी तक जो हमने टॉपिक किया ना एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो हमने जो टॉपिक किया है वो किया है सबसे पहले फिजिकल सिलेबस रिड्यूस हो सकता है. हाँ, सिलेबस रिड्यूस हो सकता है. मेरी बात सुनो. सिलेबस रिड्यूस होगा भी ना तो आपके आईआईटी का सिलेबस नहीं होगा. और ये फिजिक्स कनेक्टेड है ना, तो मान लो कोई वो तो जो बोर्ड वाले हैं ना, वो तो कुछ भी सिलेबस हटा देंगे. लाइक वो बोलेगा लॉज ऑफ मोशन नहीं आ रहा. लेकिन लॉज ऑफ मोशन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे. ये तो चीजें कनेक्टेड है, तो इसको हम कभी भी ना कोई चीजें लिंक बीच में से हटा नहीं सकते. तो वो कोई भी सिलेबस हटाए हमको तो पूरा ही पढ़ना पड़ता क्योंकि हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना टॉपिक, वो पढ़ा है अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट. दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज द कैलकुलस एंड वेक्टर, है ना. पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा कैलकुलस, तीसरा वेक्टर. और आज हम कंप्लीट कर देंगे मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे मोशन ऑन ए प्लेन. तो एनसीईआरटी के हिसाब से 4 चैप्टर आपके होंगे एंड 5th चैप्टर मोशन ऑन ए प्लेन जो होगा वो आपका स्टार्ट है. तो ये सारी चीजें. तो मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही वी कॉल एज ए काइनेमेटिक्स, है ना. तो मोशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो आज जो आपको पढ़ना है मोशन इन ए काइनेमेटिक्स टॉपिक में, दैट इज योर ग्राफिकल एनालिसिस, है ना. हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. वी स्टडी द ग्राफिकल एनालिसिस, है ना. कि भाई एक ग्राफ से ग्राफ को आप किस तरह से इंटरप्रेट करो, है ना. कि हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफ. नहीं, कभी भी कोई ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को इंटरप्रेट करने आपको आना चाहिए. और ये सारा डिस्कशन जो है ना, ये आपके कैलकुलस बेस्ड है. ये जो सारा का सारा डिस्कशन है वो किसके बेस्ड है? कैलकुलस बेस्ड. सिंपल सा होता है कि वैसे तो ग्राफ कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम पॉपुलर ग्राफ पढ़ते हैं, सबसे पहला ग्राफ जो होता है दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम, है ना. इसको हम बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, है ना. एक्सटी ग्राफ के बाद जो चीज आएगी दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस वीटी ग्राफ. और तीसरा जो ग्राफ होगा दैट इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस, है ना. तो अभी हम टाइम के साथ पढ़ रहे हैं. अदरवाइज तो क्या होता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है. लेकिन ये जो सारे ग्राफ हैं वो टाइम के साथ हम करते हैं. और अभी जो हम ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है. अगर मैं कहीं नहीं भी बोल रहा हूँ तो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या लिया है, वेरिएबल नहीं लिया. वैसे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है. हमने जो भी एक्सेलरेशन लिया है वो क्या है, वैसे आपका कांस्टेंट. तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. तो आपको देखो ग्राफ कन्वर्ट करना एकदम आसान है ना. आपने पढ़ा था कि भाई वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और इसी को हम बोलते हैं tan थीटा. और इसी tan थीटा को आप बोलते हो स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, है ना. ये आपने कैलकुलस में पढ़ा.
भाई dx by dt का मतलब होता है स्लोप होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt हो जाएगा और वो हो जाएगा tan थीटा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द xt ग्राफ। तो जब भी आपको xt ग्राफ दिया हुआ है, इसका अगर हम स्लोप ले लें तो वो वेलोसिटी आ जाती है कि xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वेलोसिटी है। ऐसे ही कल हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू होता है डी बाई dt, है ना, डी बाई dt को हम लिख सकते हैं tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ vt ग्राफ। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका स्लोप ऑफ vt ग्राफ, है ना, भाई vt ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो xt का स्लोप लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, vt का स्लोप लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका एक्सप्रेशन है। इसी के रिवर्स में अगर हम जाए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द डेल्टा v, तो डेल्टा v की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। कल आपने पढ़ा था डी बाई dt लिख लेंगे तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये आपने पढ़ा था, है ना। तो कहीं भी एटी ग्राफ है, अगर उसका एरिया में ले लूं तो उससे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो एटी ग्राफ को अगर उल्टा जाना है तो आपको एरिया लेना पड़ेगा। एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी चेंज इन वेलोसिटी। और सेम वे अगर कहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt की, है ना, कि भाई ए को डी बाई dt लिख के इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, और v dt को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा है कि अगर आप vt ग्राफ का एरिया लोगे तो उससे डिस्प्लेसमेंट आता है। तो सिंपल सी ये थ्योरी है कि जब भी आप ग्राफ को कन्वर्ट करोगे ना, तो टाइम के साथ अगर ग्राफ है तो सिर्फ यही चीज आपको याद रखना है, अगर कोई भी ग्राफ आपका अगर इस केस में टाइम के साथ है, ओके सलोनी, आई विल सेंड, ओके आई विल सेंड। ओके ओके करेंगे। ठीक है, क्या पड़ेगा इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसमें डिस्कस किया है कि अगर कोई xt ग्राफ है, xt ग्राफ का जब भी हम स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और vt ग्राफ का स्लोप लेंगे तो क्या आ जाएगा, कि आपका एक्सप्रेशन। और at ग्राफ का अगर हम एरिया ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और vt ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, कि आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये हम स्लोप एंड एरिया के टर्म्स में सारी चीजें क्या करते हैं, जैसे आपके डिस्कस करते हैं, हम हमेशा किसके टर्म्स में करते हैं, जैसे आपके स्लोप एंड एरिया के टर्म्स, राइट। तो हमेशा इसी लिंक को आप याद रखना, है ना, कि भाई xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी हो जाएगी, vt ग्राफ का स्लोप एक्सप्रेशन हो जाएगा, at ग्राफ का एरिया ले लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, vt ग्राफ का एरिया ले लेंगे तो क्या आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब एक चीज है कि थोड़ा सा इस चीजों को अगर हम अप्लाई करें तो बड़ी एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने ऐसे बोला आपसे कि कहीं पे मैंने xt ग्राफ ऐसा बनाया कि किसी भी सिचुएशन में आपका xt ग्राफ ऐसा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम, और ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो इसका कर्व, हाँ, ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है कैसा है, इसलिए आपका कर्व, है ना। तो और मैंने बोला है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेशन में भी xt ग्राफ क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। अब हम इसके स्लोप की बात करेंगे, अगर मुझे इसको vt ग्राफ में कन्वर्ट करना है, अगर xt ग्राफ से मुझे इसको vt ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके स्लोप के ऊपर फोकस करूंगा। तो आप देखो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से स्लोप के रिगार्डिंग दो चीजें आपको पता चली, एक तो ये स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, है ना, कि स्लोप आपका ये पॉजिटिव है और क्या है, आपका इंक्रीजिंग, है ना। इस केस में आप थीटा रेफरेंस की थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनता है पॉजिटिव होता है, तो स्लोप इज पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसका स्लोप भी तो वेलोसिटी होती है, जब भी xt ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लेंगे तो स्लोप भी क्या होती है, जैसे आपकी वेलोसिटी होती है, तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि तो एक बार ये प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दो, ये थीटा वाला। इसमें कुछ नहीं यार, इसका स्लोप ही वेलोसिटी होती है, तो आपको पता है कि थीटा बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कॉन्केव नेचर का कर्व है,
तो थीटा की Yes, sir. वैल्यू क्या होगी? हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग, है ना? पॉजिटिव मतलब Okay, sir. पॉजिटिव एक्स मिलता है पॉजिटिव, तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग, तो इसका वीटी ग्राफ जस्ट ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजों को ग्राफ में ऊपर बना और ये इंक्रीजिंग है, ये आपका वीटी ग्राफ होगा। अगर ये एक्सटी ग्राफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या होगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होगा ना ये वीटी ग्राफ। हाँ, बस जो भी केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैंने शुरू में लिख दिया है कि जो भी मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है ना, इसलिए मैंने, अदरवाइज वेरिएबल एक्सेलेरेशन में तो ऐसे वेलोसिटी भी कर्व आ सकते हैं, तो उसको मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, वो भी है, उसको भी हम डिस्कस करें। यहाँ पे सिंपल सा है कि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ऊपर ही गई, मतलब आपके रेफरेंस एक्सिस के अलोंग, और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे एटी ग्राफ है ना, तो इसमें आप लोग ध्यान दो कि इसका जो स्लोप है तो पॉजिटिव, लेकिन अब ये स्लोप कांस्टेंट, तो सिंपल सा हम बोलेंगे इस केस में स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव और क्या है आपका कांस्टेंट, मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही ग्राफ आप कैसा हो जाएगा, जो भी एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ बनाएंगे, और वो क्या रहेगा इसलिए आपका कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना कि इसका स्लोप वेलोसिटी नहीं आया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा इसलिए आपका एक्सेलेरेशन। भाई इसका अगर एंगल बढ़ रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। इसका एंगल अगर कांस्टेंट है, एंगल इसमें तो सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, अरे ये एंगल बढ़ रहा है ना, अभी आपने बोला है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगी, तो अगर ये एंगल बढ़ रहा है मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज है, तो इंक्रीजिंग बना दिया मैंने। अब इसमें आपको पता है कि एंगल कांस्टेंट है ना, और अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन होता है, तो अगर ये एंगल कांस्टेंट है मींस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ना, तो सिंपल सा है कि जब भी आपका एक्सटी ग्राफ इस तरह से कॉन्केव कर्व बने तो उसका वीटी ग्राफ इंक्लाइन लाइन और उसका एटी ग्राफ जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन शुरू में क्या लिया इसलिए आपका कांस्टेंट, राइट? तो ये तो हो गया जिसमें कि स्लोप इंक्रीजिंग, किसी केस में स्लोप डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, किसी केस में क्या हो सकता है इसलिए आपका स्लोप आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल ये हटा दे रहा हूं मैं, है ना, ये सारी चीजें वैसे हम जानते हैं, है ना। किसी केस में ऐसा ले लेता हूं कि जो स्लोप है यहाँ पे आप कोई एक्सटी कर्व प्लॉट कर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये कर्व कौन सा है इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व जो है अगर हम इस तरह से प्लॉट करें ऐसा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, तो वो जैसे कनकेव कर्व था, अब डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम कर्व जो है वो कन्वेक्स। अब देखो इसका एंगल क्या हो रहा है, स्लोप का मतलब एंगल ही होता है, ये एंगल थीटा है, ये भी Angle is एंगल क्या है decreasing. और ये भी एंगल थीटा। तो आप देखो इस केस में ये थीटा पॉजिटिव है ना, थीटा पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। Sir, आप लास्ट क्लास के क्वेश्चंस के बारे में परेशान नहीं होना, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में Sir? आया है डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, है ना, आज करें या नेक्स्ट क्लास में करें वो Sir? करेंगे जी। हाँ बोलो। आपने अभी अभी क्या बताया बता दीजिए, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया मैंने, भाई स्लोप की बात कर रहा हूँ मैंने भी बताया कि लास्ट क्लास में वेरिएबल एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस जिन बच्चों को नहीं भी आ पाए थे, जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस नहीं हुए थे वो क्लास में डिस्कस हुए। सर ये नहीं, ये ग्राफ जो आपने अभी बनाया लेक्चर में। अब ग्राफ बताओ, यहाँ पे सिंपल सा ऐसा है कि अगर कोई कॉन्वेक्स नेचर का क्वेश्चन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये एंगल इस तरह से है, तो आप देखो इसका जो एंगल है वो डिक्रीज हुआ है और पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीज,
है ना। तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और डिक्रीज होगी। तो जस्ट हम बना लेंगे कि अगर इसमें मुझे यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो एक्सेस स्ट्रेट के लाइन along- में नीचे आ रही है ना सर? हाँ स्ट्रेट लाइन से नीचे आएगी सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, स्ट्रेट लाइन से वेलोसिटी नीचे होगी, बिल्कुल सही, ऐसा हो नेगेटिव। जाएगा। हाँ, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मतलब ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा, लेकिन डिक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम है। जैसे इसमें स्लोप इंक्रीजिंग था तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये स्लोप की वेलोसिटी होती है ना। ऐसे ही इसके स्लोप की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये एंगल कांस्टेंट है लेकिन अब ये स्लोप नेगेटिव है ना। इसका स्लोप कौन क्या होता है, इसलिए आपका नेगेटिव, तो सिंपल सा हम बोलेंगे इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, है ना। तो अब इसमें इसका स्लोप इतना एक्सटेंशन होता है, इसका स्लोप क्या होता है, एक्सटेंशन। तो जब एक्सटेंशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे, सर है कांस्टेंट ना, है एक्सटेंशन वर्सेस रिलेशन। टाइम ग्राफ को बनाएंगे तो वो एक्सिस से ऊपर नहीं बने बल्कि एक्सिस के नीचे बने। जो भी पॉजिटिव चीजें ऊपर बनती है, अब तक सारी चीजें पॉजिटिव, लेकिन अभी आपने बोला स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सटेंशन नेगेटिव हो, आपके रेफरेंस एक्सिस के अपोजिट हो, तो एक्सटेंशन नेगेटिव और कांस्टेंट, है ना। एक्सटेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से, और क्या हो जाएगा इसकी आपकी कांस्टेंट। तो सिंपल सा ये कन्वर्जन का आइडिया होता है। तो ध्यान रखना, जब भी एक्सटी ग्राफ कोई कर्व होगा और कॉन्केव नेचर का होगा तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन, और एक्सटेंशन क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। जब भी कोई एक्सटी ग्राफ कॉन्वेक्स नेचर का है ना, तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज, है ना, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सटेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी नेगेटिव। यहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक आती है। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को इन दोनों में एकदम गेट कर लेते हैं, एकदम पता होता है कि वीटी ग्राफ अगर ऐसा है तो एटी ऐसा हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वो क्या है ना, इससे इस ग्राफ को रिलेट नहीं करता, तो उसका एक बहुत अच्छा सा हिंट होता है। अब देखो, ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं स्माइलिंग। इसको हमेशा याद रखना, बहुत यूजफुल चीज, बहुत छोटी सी चीज है। दिस कर्व इज नोन एज ए स्माइलिंग। ये जो इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होगा वो हमेशा क्या होगा, जैसे कि आपके स्माइलिंग कर्व, है ना। और ध्यान रखना, स्माइलिंग कर्व जब भी होगा देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये होगा कि जब भी कोई एक्सटी ग्राफ स्माइलिंग है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो सीधे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये कोई स्माइलिंग कर्व है कॉन्केव नेचर का, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, वैसे क्या आपका पॉजिटिव। स्माइलिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरह से कॉन्केव नेचर का है ना, तो कोई पर्सन जब स्माइल करता है तो हमें इस तरह से डायग्राम उसका बनाना है ना। स्माइलिंग करता है तो कर्व आपका ऐसा होगा, तो जब भी इस तरह से कॉन्केव कोई कर्व होगा तो उसी कर्व को हम बोलते हैं स्माइलिंग, है ना। और स्माइलिंग कर्व का मतलब सिंपल से होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और ये जो कर्व होता है ना, इस तरह से कॉन्वेक्स नेचर का, इसको हम बोलते हैं सैड। ये जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका सैड कर्व। और सैड कर्व जब भी होगा, जब भी होगा तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, है ना। तो स्माइलिंग कर्व होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब सैड कर्व होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी नेगेटिव, है ना। और मतलब ये आ जाएगा कि अगर सैड कर्व है कॉन्वेक्स नेचर का तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब ये एक्सेस से नीचे है ना। सैड कर्व हम इसलिए बोलते हैं, कोई भी पर्सन इस तरह से सैड मोड में रहता है, ये ऐसा, है ना, तो इसका जो फेस का शेप होता है वैसा, कोई बात है। कॉन्केव का मतलब स्माइलिंग, एक्सटी कर्व, तो जब ये स्माइलिंग कर्व होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यही जब कर्व सैड होगा कॉन्वेक्स नेचर का तो उस टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपने, ये बड़ा यूजफुल टूल है एक्सेलरेशन को सीधे इससे रिलेट करने। अगर आपको ये चीज पता है तो सीधा हम इस पे आ सकते हैं, है ना। ये चीज पता है तो सीधे हम कहाँ पे आ सकते हैं, कि आपका यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इस तरह से एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, राइट। जस्ट राइट सर
सर ये जो लेफ्ट साइड ग्राफ ड्रॉ करे हैं तो उसमें स्लोप xt ग्राफ का पॉजिटिव है, तो हाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नहीं, होगी स्लोप ऐसा। पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सटी स्लोप ग्राफ का पॉजिटिव है ना? वेलोसिटी होती है, एक्सटी हाँ तो ग्राफ की सर स्लोप वेलोसिटी होती है। ठीक है। हाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है। सर लेकिन आपने स्लोप नेगेटिव, अच्छा स्लोप हाँ नेगेटिव होगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी तो ऊपर है ना सर, भाई कोई भी चीज वेलोसिटी के पॉजिटिव मतलब ऊपर हमने बनाया होता है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ये होता है कि भाई अगर ये कोई रेफरेंस एक्सिस है और पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी इसकी राइट पर। हाँ इसका स्लोप जो है वो एक्सेलेरेशन होता है, तो इसका स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब इसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, मतलब एक्सेलेरेशन आता है। तो वेलोसिटी के अपोजिट अगर एक्सेलेरेशन है तो बॉडी रिटार्ड होगा। उसमें भाई वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, उसका स्लोप भी पॉजिटिव, तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी पर तो स्लोप की बात करता हूँ ना, बोला कि सर एक्सलेरेशन और टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलेरेशन और टाइम का स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन हो जाएगा। जैसे एक्सटी ओके ग्राफ का स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वीटी का स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो एटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इस केस में अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है देन व्हाट इज द डी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो वो जीरो हो जाएगा, है ना। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, लेकिन वो कोई ऐसी मीनिंगफुल चीज है ना, वो डी बाय डी इसका। तो इस तरह से हम एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में क्या करेंगे, कन्वर्ट। इसके बाद हम आते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस में, है ना। यहाँ पे हम एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, वी स्टडी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस में, क्या पढ़ते हैं, सॉरी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बाय ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस तो हम पढ़ चुके हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स राइट बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। कि भाई ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम किस तरह से बेसिकली आपका ड्राइव करें, तो सिंपल सा रखना है। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लो, उसे से सारी चीजें ड्राइव हो जाएगी। यहाँ पे किसी पार्टिकल के मोशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। और किसका हम बना रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लो कि भाई कोई पार्टिकल यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u, इसके ऊपर कोई एक्सेलेरेशन लगने लगा a, किसी डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आके किसी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी v, हाँ ये सिचुएशन है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u थी, एक्सेलेरेशन a था, किसी t टाइम पे वेलोसिटी v और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। तो जब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी u है, यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर 0 होते तो 0 से स्टार्ट होगा, इसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट से, और किसी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, है ना, आफ्टर सम टाइम। ये तो सिचुएशन होगी, t पे वेलोसिटी 0 पे वेलोसिटी u था, धीरे धीरे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, और किसी t टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, इसलिए आपकी भी हो। तो मुझे डिराइव करना है ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इजीली मैं डिराइव कर लूंगा। आपको पता है इस vt का स्लोप जो होता है वो एक्सप्रेशन होती है ना, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ vt ग्राफ राइट इज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द vt ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। स्लोप का मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूं और ये गैप आपका हो जाएगा v माइनस u, और ये जो चीज होगी ये टाइम हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू ये लिख सकता हूँ ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो v माइनस यू बाई टी हो गया, हाँ कि भाई इसका स्लोप ही तो एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गई, हम लिख सकते हैं v माइनस यू है ना इक्वल टू 80 या v इक्वल टू क्या आ गया जैसे कि आपका u प्लस 80। तो सिंपल सा vt ग्राफ प्लॉट किया आपने और vt ग्राफ का जैसे हम स्लोप ले लेंगे तो उससे आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गया। सेकंड के लिए हम इसका एरिया ले लेंगे, है ना, अभी आपने पढ़ा है एरिया अंडर द vt कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स तो डिस्प्लेसमेंट निकालता है ना, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं एरिया अंडर द vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व राइट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसके अंडर का जो कर्व का एरिया होता है वो क्या होता है, इसके आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस कर्व का एरिया निकालो, तो इस कर्व का जो एरिया होगा, है ना, इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा ही एरिया होता है इक्वल टू एरिया, और एरिया का मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये vt कर्व है, इसके अंडर का ये पूरा एरिया, तो ये जब एरिया आप निकालोगे तो सिंपल सा ऐसा लिख दोगे, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया ut हो गया, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ v माइनस यू इंटू टी हो, है ना, अलग अलग स्प्लिट कर दिया, भाई ये u था ये t था, तो इस रेक्टेंगल का ut हो गया और ट्रायंगल का हाफ परपेंडिकुलर टू बेस हो गया, है ना। और अभी आपने पढ़ा कि जो v माइनस यू होगा वो 80 के इक्वल होगा, अभी आपने पढ़ा फर्स्ट से कि v माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा 80 के, तो यहाँ पुट कर दो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गई, s इक्वल टू ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, है ना, दिस इज द एरिया लेके हम निकालते हैं कि भाई इस ग्राफ का स्लोप एक्सटेंशन होता है, इसी ग्राफ का जो पूरा अंदर का एरिया है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गई। थर्ड पे निकाल सकते हैं सेम डिस्प्लेसमेंट को एरिया का हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, हम एरिया के लिए जैसे मैंने दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया है, अगर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लो तो सेकंड आ जाएगा, प्लस इक्वल टू हो जाएगा हाफ इनटू v प्लस यू, है ना, इनटू आपका t आ जाएगा, है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं ये भी होता है थर्ड हाफ किससे हुआ? इनटू बेटा सम ऑफ पैरेलल हाइट्स, ये u है ये पूरा v है, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल हाइट, ये v एंड u ऐड कर दिया ना और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज, सर ये सेकंड इक्वेशन यानी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का निकालने के बाद सम कर दें या फिर सीधा ट्रेपेजियम का निकालने उससे भी हो जाएगी? उससे भी हो जाएगी, उससे भी हो जाएगी, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा थोड़ा फील आती है भाई ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है, तो इसलिए मैंने इसको यूज किया, अदरवाइज ट्रेपेजियम भी यूज कर लो, बात नहीं होती, मैंने ये यूज कर लिया कि s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले कि हाफ ऑफ एक हाइट u थी एक हाइट v, u प्लस v इनटू टाइम किया, ये भी फॉर्मूला ही होता है, तो सेकंड को हम इस फॉर्म में तो लिख देते हैं, है ना, लेकिन आपको तो थर्ड ड्राइव करना है, तो आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, अभी आपने पढ़ा है कि v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, इस टाइम को यहाँ पुट कर दो, क्योंकि टाइम तो हटाना पड़ेगा ना, थर्ड में टाइम नहीं होता है, यहाँ से s इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ ऑफ v प्लस यू और टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो v माइनस यू बाई ए है ना, और इससे आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स ड्राइव मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपकी थर्ड इक्वेशन काइनेटिक्स, तो ये भी आपको आना चाहिए कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स बाय ग्राफिकल मेथड, पहले आपने कैलकुलस मेथड से किया, तो वैसे सब चीजें एक ही है ना, एरिया एक कैलकुलस ही तो है, लेकिन नाम थोड़ा सा हम अलग है, दूसरे दौरान से ग्राफिकल जस्ट ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना। हाँ स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चल जाए, मैं अभी बताता हूँ आपको।
आइए बताता हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको एनसीईआरटी करना है इस चैप्टर का, है ना। जब मैं बोलूंगा तो एनसीईआरटी सॉल्व करना है आपको। एनसीईआरटी से जो नॉलेज मिलेगी आपको दूसरी बुक से नहीं मिल सकती, है ना। कि जब जैसे ही कोई चैप्टर आपका खत्म होता है उसकी आप एनसीईआरटी करो, लेकिन एनसीईआरटी मैंने आपको बताया कि पहले मत करो। वंस यू फिनिश क्लास लेक्चर मॉड्यूल, उसके बाद हम एनसीईआरटी करें तो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, अदरवाइज बहुत रिपल्सिव बुक। एनसीईआरटी के बिना तो फुल प्रूफ नॉलेज हो नहीं सकता। एनसीईआरटी विल क्या राइट। तो इन्होंने बोला है कि हाउ टू डिसाइड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। कुछ नहीं होता बेटा, आप देखो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप का मतलब जस्ट ऐसा होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का मतलब जो होगा वो जस्ट हम ऐसे बोल कि अगर ये कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है तो इस तरह का जो एंगल हम लेंगे ये पॉजिटिव है ना। ये जो एंगल लोगे क्या बनेगा कि आपका पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल, दिस इज नोन एज ए पॉजिटिव स्लोप। और यही एंगल जब आप यहाँ पे ऐसे लोगे, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप एंगल मेजर करते हो वो पॉजिटिव स्लोप होता है। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करोगे तो इसको हम नेगेटिव, है ना। वही 10 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। अगर वहां से मेजर करें एंगल तो 10 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस 10 थीटा, वो नेगेटिव स्लोप अपने आप। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल कोई दिया होता है तो वो नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन। स्लोप का मतलब 10 थीटा ही होता है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका 10 थीटा ही होता है ना। हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये आपका इस तरह से हम इसको define करते हैं। ये जस्ट हमने इसको डिराइव। जैसे मैं क्वेश्चंस लूंगा, पहले मैं क्वेश्चंस खुद बताऊंगा आपको ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसको आप सॉल्व मत करना, जस्ट मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ, है ना। कि जो भी हमने पढ़ा है ग्राफ के बारे में इसको जस्ट समझाना, समझ में आएगा। यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं इसको। देखो जैसे किस तरह से हम ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं वो ध्यान रखना आप इसमें, कि अभी जो भी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेशन के, है ना। वेरिएबल के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेशन। यहाँ पे किसी पार्टिकल के मोशन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, x is in meter and t time in second, है ना। ये कौन सा ग्राफ है बेसिकली आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इस ग्राफ का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिया होगा, ये ऐसा फर्स्ट 2 सेकंड तक ये आपका कॉनकेव नेचर का कर्व, और 2 सेकंड पे ये आपका है 4 मीटर, है ना। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, अप टू 7 सेकंड। और 7 सेकंड के बाद ये 24 हो गया, और फिर उसके बाद ये कॉन्वेक्स नेचर का अप टू 8 सेकंड, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 26 मीटर। ये किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ, इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं पोजीशन, है ना, टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन पार्टिकल की चेंज हो रही है, 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर पे था, फिर 7 सेकंड में ये 24 पे पहुंच गया, 8 पे कैसे पहुंच गया 26 पे। तो ग्राफ का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसी चीज जा रही है, मोशन तो इसका स्ट्रेट लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही ग्राफ। तो आप देखो ये अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो सिंपल सा मुझे इसका सबसे पहले बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है मतलब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना, कुछ नहीं है। देखो इसका स्लोप बढ़ रहा है ना, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप 0 मतलब यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगी और इस जगह भी 0। जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ ना तो यहाँ पे 0 स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, यहाँ पे भी 0 स्लोप, मतलब यहाँ भी वेलोसिटी 0 है और यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ से स्लोप बढ़ रहा है, तो मतलब 2 सेकंड्स तक वेलोसिटी बढ़ेगी,
वेलोसिटी बढ़ गई ऐसे। फिर उसके बाद आपको बताया कि इसका स्लोप अब कांस्टेंट हो, इसका जो भी एंगल थीटा था वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अप टू 7 सेकंड। जब स्माइलिंग कर्व होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया, और फिर सैड कर्व आ गया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वापस फिर किससे क्या आ गया, बेसिकली आपका रेस्ट। सिंपल सा है कि अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कम हो रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, और अब सवाल है कि कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी हमें निकाल सकते हैं, ये आपकी आ जाएगी यहाँ से भाई, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसी का tan थीटा ही तो होगा, तो इस थीटा का अगर मैं tan थीटा निकालूं ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो आपका है 20 मीटर, ठीक है, और ये आपका 5 सेकंड, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20/5 प्लस 4, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। मतलब रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हुई 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर वापस रिटार्ड हो गई फिर से रेस्ट, तो आपने इससे इस पे आ गए, अब इससे एटी पे आ जाओ, एक्सलेशन वर्सेस टाइम। आप देखो ये स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप में मतलब पहले 2 सेकंड में एक्सलेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट ऐसा। फिर आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2 से 7 सेकंड, है ना, Excuse me, पहले पॉजिटिव, पहले स्लोप पॉजिटिव था तो एक्सलेशन पॉजिटिव, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस एक्सलेशन 0, और उसके बाद अब ये स्लोप नेगेटिव हो गई, मतलब एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ग्राफ नीचे आ गया। तो ये इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सर इसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप एक्सप्लेन कर सकते हो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने दिया था, वो क्वेश्चन था। सर तो लाइक इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन हो रही थी फिर बाद में रिटार्डेशन होने लग गई। हाँ वो इस ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैंने वेलोसिटी और एक्सलेशन में कन्वर्ट किया, हाँ पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर Yes, sir. रिटार्ड, है ना, ये चीज एक्सलेशन आ गया। अब देखो यहाँ से सीधे आ गया है, यहाँ से सीधे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये कर्व स्माइलिंग है ना, मतलब एक्सलेशन होगा, और ये जो कर्व है वो सैड है मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा या एक्सलेशन नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितना एक्सलेशन हम निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, सर है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी निकाल सकते थे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 है बेस 1, तो ये आपका हो जाएगा -4, है ना। तो ये आपका ये कि अगर आपको एक्सटी ग्राफ दिया है तो इसके स्लोप से वेलोसिटी टाइम आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इससे कैसा आ गया जैसे कि आपका एक्सलेशन वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ हमने इसमें कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को एनालाइज कर स्लोप के टर्म्स। तो ये जिस पोजीशन टाइम ग्राफ है ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ये इसका एक्सेलेरेशन टाइम, या इसके बाद ऐसे नहीं कि ग्राफ सिर्फ मतलब कन्वर्ट करने ही आता है, ग्राफ से आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें इक्वेशन की बजाय ग्राफ आप यूज करोगे तो ज्यादा आसान है, जो भी सिचुएशन है उसका वीटी ग्राफ डालो, है ना, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लो। जैसे किसी ने अगर आपको ये बोला कि t=0 पे कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, t=0 पे कैसे स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आपके रेस्ट, इस पे अल्फा अमाउंट का एक्सेलेरेशन, अल्फा मीटर से पर सेकंड स्क्वायर का क्या लगता है एक्सेलेरेशन, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी,
यहाँ पे जैसे पहुंचा तो अल्फा की बजाय अब इसमें रिटार्डेशन लग गई, अब बीटा रिटार्डेशन लग गई। भाई स्टार्टिंग में तो अल्फा एक्सेशन लग रहा था तो इसकी स्पीड बढ़ती गई, जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी है ना, उसके बाद बीटा रिटार्ड होने लगा, तो रिटार्ड होते होते धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, कम होगी, अगेन ये फिर से रेस्ट पे आफ्टर टाइम टी फिर से रेस्ट पे है ना। एक सिचुएशन है कि एक पर्सन अल्फा से एक्सलेट हुआ, किसी टाइम के बाद उसमें रिटार्डेशन लग गया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन चेंज हो गया, अल्फा से बीटा हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो अब इस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, फिर इसके बाद तो वेलोसिटी कम होगी और फिर से वेलोसिटी कम होकर रेस्ट पे, तो रेस्ट से रेस्ट है ना। तो इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है इस पूरे केस में, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे क्या आप? वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे आया? अच्छा मैं भी बताता हूँ इसका, इस क्वेश्चन में वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे आया इन्होंने बोला, वीटी ग्राफ का स्लोप आ जाएगा ना बेटा, ये वीटी ग्राफ है, स्लोप परपेंडिकुलर है, बेस ही तो होता है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 2 है, 2 आ गया, यहाँ परपेंडिकुलर 4 है, बेस सिर्फ 7 से 8 है, मतलब 1 है पूरा, परपेंडिकुलर बेस ही स्लोप है ना। ये आपका एक सिचुएशन दी गई थी कि रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट पे, तो इसमें आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में सिंपल सा कि इस पूरी जर्नी में व्हाट इज द वी मैक्स है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो, दो चीजें पूछ लिया, मैं अगर रेस्ट से वापस ये रेस्ट पे आ गया किसी भी टाइम में तो वी मैक्स कितना होगा और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इससे कितना होगा। तो इसको सॉल्व हम कर सकते थे इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से, लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट, यहाँ पे जस्ट मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वीटी ग्राफ है ना। तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब v0 है, वेलोसिटी बढ़ती है ना, किसी स्टैंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, और उसके बाद रिटार्ड होने लगेगा मतलब वेलोसिटी कम होने लगेगी, और किसी टी टाइम के बाद फिर से रेस्ट पे, ये तो सिचुएशन होगी कि रेस्ट से वेलोसिटी बढ़ी, किसी टी टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, किसी डी डैश टाइम पे, और फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होकर क्या होगा इसलिए आपकी डी होगी, तो ये इसका वीटी ग्राफ है। तो सिंपल सा अगर मुझे वी मैक्स निकालना है तो मैं इसके स्लोप से निकालूंगा, वी मैक्स में किससे निकालूंगा, बेसिकली आपके इसके स्लोप से, आप ये देख लो कि अगर मैं बोलता हूं कि ये टाइम कोई टी डैश है ना, तो ये जो टाइम होगा क्या इसको t1 टाइम, यहां से यहां तक का टाइम t1 है और यहां से यहां तक का टाइम t2, ये टाइम इंटरवल को ये आप t1 ले लो है ना, और ये टाइम इंटरवल जो है वो t2, ये आपका टाइम इंटरवल t1 हो गया और ये टाइम इंटरवल t2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि इसका स्लोप ही तो अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा v मैक्सिमम बाई t1, इसका स्लोप जो होता है एक्सेलेरेशन होता है और स्लोप कौन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका जो स्लोप होगा वो बीटा है, ये हो जाएगा v मैक्सिमम बाई t2, हाँ दोनों का स्लोप ले लिया, इसका स्लोप अल्फा है, रिटार्डेशन वाला स्लोप बीटा है, परपेंडिकुलर बाई बेस ही आ गया, और टोटल टाइम जो है ये t1 प्लस t2, यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दो, तो t1 की जगह पे आ जाएगा v मैक्सिमम बाई अल्फा और t2 की जगह पे आ जाएगा v मैक्सिमम बाई, तो इसको सॉल्व करके v मैक्स की वैल्यू आती है, v मैक्स आपका आ जाएगा अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस, कई बार स्टूडेंट एज ए फॉर्मूला इस तरह, कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सलेट हुई, फिर रिटार्ड हो गया, फिर से रेस्ट पे आ, तो उसकी जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी जस्ट आप स्लोप से निकालिए, हाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए और भी आसान काम है, इस वीटी ग्राफ का एरिया तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सटेंशन होता है, लेकिन वीटी ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका एरिया निकालना, तो हाफ ऑफ बेस टी है इनटू वी मैक्स, और वी मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है
हाफ ऑफ अल्फा बीटा है ना इंटू टी स्क्वायर बाई अल्फा है। तो ये ग्राफिकल मेथड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। कोई भी सिचुएशन है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन होगा और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा है ना, एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये मैक्स आ गया, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से हम solve कर सकते हैं। हाँ, इस दोनों को एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कई बार एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें, है ना। कई क्वेश्चंस में इसको एज ए फॉर्मूला ये बच्चे जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि भाई कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हुई और एक्सलेट होके फिर से रिटार्ड होके फिर से रेस्ट किया तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। अगर ये चीजें पता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है, एज ए फॉर्मूला कई बार, है ना? इसको हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ग्राफिकल। ये तीन सिचुएशन आ गई। फर्स्ट कैसे कन्वर्ट किया, सेकंड न्यूमेरिकल्स में हम अप्लाई करते हैं, ऐसे थर्ड का भी। थर्ड में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है ना। थर्ड सिचुएशन का मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसका ग्राफ, हाँ। थोड़ी देर में प्लॉट कर लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके आंसर मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। T1 T2 के बाद से क्या किया हमने भाई, अल्फा इक्वल टू ये लिख लिया, बीटा इक्वल टू ये लिख लिया, T इक्वल टू T1 प्लस T2 है। तो यहाँ से T1 की मैंने वैल्यू पुट कर, तो V मैक्सिमम बाई अल्फा हो जाएगा, और T2 की यहाँ से वैल्यू पुट कर, V मैक्सिमम बाई बीटा हो जाएगा, और इन दोनों का सम T के इक्वल है, यहाँ से V मैक्सिमम हो जाएगा। एलसीएम लेके तो V मैक्सिमम तो यहाँ से आ गया, और इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है वेस्ट इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और V मैक्सिमम की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम solve करते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, ये आप इसको सॉल्व। सर अगर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करते तब भी यही आता। तभी यही आंसर आता है, आप इक्वेशन से भी यूज करोगे तो ये आंसर, इक्वेशन से ही कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक है, इसको आपको मेथड पता है, इसको यूज इक्वेशन से भी ये है। ये आपके इस तरह से हमने जस्ट आई विल गिव वन ग्राफ कन्वर्जन, है ना। उसका आप ग्राफ कन्वर्ट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस क्वेश्चन का। वो भी मुझे आप दिखा नहीं पाओगे ग्राफ, कैसे दिखाओगे, आपने खुद से सॉल्व करना, मेरे आंसर से वेरीफाई। लेकिन इस ग्राफ को एकदम सिंसियरली करना, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको ग्राफ के रिगार्डिंग चाहिए। Oh, sir. हाँ बोलो। So, इसमें what all can we use as formulas in the ये derivation? जो V मैक्सिमम एंड S है, S displacement and velocity वाला. हाँ, इसको एज ए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट से अगर रेस्ट पे पहुंच रही है तो उस केस Okay. में ये सीधे फॉर्मूला यूज होगा। कई क्वेश्चन में आता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुई वापस रेस्ट पे, तो रेस्ट से रेस्ट सिचुएशन में दिस कैन बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला। ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज ए वीटी ग्राफ। नीचे भी -10 मीटर पर सेकेंड, मीटर लिखा हुआ है। सर इसमें करना क्या है? करना क्या है मैं बताता हूँ। इसमें आपको ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपको प्लॉट करना है, कुछ ग्राफ प्लॉट करना है। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो सबसे पहले आपको प्लॉट करना है इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम, एक्सलेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम, 4 ग्राफ प्लॉट करना। एक्सलेशन टाइम,
डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस, ये ग्राफ प्लॉट करना है। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। आराम से क्वेश्चंस के साथ। स्पीड टाइम के बाद क्या बोला? डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी करना है, डिस्टेंस टाइम भी करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, इससे सबसे पहले प्लॉट करना है एक्सेलेरेशन टाइम, जो कि इजी आप प्लॉट करेंगे। फिर प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सुहाना वो -10 ही है। इस ग्राफ को कन्वर्ट करने में। हाँ, वही मैंने बोला ना, इसको कन्वर्ट करना है ग्राफ को, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट कर लो, फिर मैं जब बताऊंगा तो उससे मैच कर लेना।
ओके, है ना? ओके आदित्य गुप्ता, हो गया, ऑलमोस्ट आसान सा ही चीज है, बस मुझे इसके वही समझाना है थोड़ा सा आपको, बस समझाना ही है इसका, आपको क्वेश्चंस जो है मुझे समझाना। ओके, यथार्थ डन, आयशा डन, सही है, चलो। ओके, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ना, आप थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना? जस्ट मुझे भी इससे भी कंसेप्ट समझाना है आपने, है ना? सबने कर लिया ऑलमोस्ट, है ना? सबका आंसर आ गया, बस आप मेरे ग्राफ से आप मैच कर लो, जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, है ना? अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो ऐसा कर लो जैसा मैं बता रहा हूँ। देखो, आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि देयर इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना? इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। तो पहले ना सबसे इजी होता है वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन बनाना, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है तो एक्सेलेरेशन होता है। तो आप देखो, फर्स्ट 2 सेकंड में दिस स्लोप इज पॉजिटिव, नेक्स्ट एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट 2 सेकंड में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, और एक्सेलेरेशन होगा कितना? परपेंडिकुलर बाय बेस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो भाई ये स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आपको होता है 2 से लेके पूरे 6 सेकंड तक दिस स्लोप इज नेगेटिव, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव, लेकिन होगा 5 ही, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस तो सेम ही है ना। तो 2 से पूरा 6 सेकंड्स तक सेम एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, जो 5 था 5 के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस मीटर। ध्यान रखना उसका, पहले एक्सेलरेट होगी चीजें तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी, फिर से बॉडी एक्सेलरेट हो तो फिर से स्लोप पॉजिटिव हो। हाँ, तो पॉजिटिव स्लोप था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप था एक्सेलरेशन नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव होगा तो फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और रहेगा वैसे ही 5। तो ये आपका ग्राफ आ गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। दिस इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ 2 सेकंड, है ना? दिस इज योर 6 सेकंड, दिस इज आप इससे इजीली स्टूडेंट कर लेते हैं, है ना? मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सही है। अब हम आते हैं इससे स्थिति, ये थोड़ी सी क्रिटिकल चीज कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कैसे, तो आपको पता है कि इसका एरिया लेना पड़ेगा, है ना? कि भाई वेलोसिटी टाइम से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? एरिया। मैं एरिया लेता हूँ, तो आप देखो सबसे पहले आप देखना मैं किस तरह से एरिया लेता हूँ। ये एरिया ले लूंगा सबसे पहले, हाफ बेस इंटू हाइट, 10 मीटर आ जाएगा। इसका एरिया जो होगा देखो हाफ बेस इज टू हाइट इज 10, मतलब 2 सेकंड के बाद पार्टिकल जो है वो 10 मीटर में पहुंच जाएगा, है ना? 2 सेकंड के बाद पार्टिकल, बेसिकली ग्राफ का मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे बॉडी को जा रही है, बॉडी तो सीधे जा रही है, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर में पहुंच। इसमें ये एरिया और ऐड हो गया, ये भी 10 होगा, तो 10 में 10 ऐड हो गया तो 4 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? 20। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका 20 मीटर, हाँ। अब इसमें ये एरिया ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
तो 10 10 माइनस 10, मतलब गया आगे 10, फिर 10 और आगे गया, फिर 10 से पीछे गया, मतलब वापस फिर से वो 6 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया, 10 पे। पॉजिटिव एरिया का मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया का मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पहले 10 मीटर पॉजिटिव हुआ, फिर 10 मीटर फिर से पॉजिटिव, फिर माइनस 10 हो गया, फिर से 10 8 सेकंड बाद एक 10 और माइनस हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 10 आगे 20 आगे गया, 20 पीछे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0। और फिर से 10 आगे, 10 सेकंड के बाद फिर से 10 पे पहुंच, तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए। फिर 2 सेकंड बाद 10 मीटर पे था, 4 सेकंड बाद 20 पे आ गया, 6 के बाद फिर से 10 पे, 8 के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर 10 सेकंड बाद फिर से 10 मीटर पे। अब इसको हम ज्वाइन कैसे करें? तो ज्वाइन का एकदम तरीका ये है, इससे स्माइलिंग एंड सैड का। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, मींस यहाँ पे कर्व जो होगा स्माइलिंग है। अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, मतलब कर्व जो होगा वो सैड है ना। पहले 2 सेकंड तक एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था तो स्माइलिंग, कॉनकेव नेचर। 2 से 6 सेकंड्स तक एक्सेलेरेशन नेगेटिव था तो सैड। अगेन ये वाला फिर से एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया, फिर से स्माइलिंग। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इससे इसको बनाना थोड़ा सा, इससे ये तो आ जाता है, ना पॉइंट्स बना के एरिया से पॉइंट बना लेंगे, और ज्वाइन करने के लिए हम एक्सेलेरेशन यूज करेंगे। पॉजिटिव है कॉनकेव, नेगेटिव है कॉन्वेक्स, फिर पॉजिटिव हो गया फिर से कॉन्वेक्स। तो ये हमने 3 ग्राफ प्लॉट, इससे ये भी आ गया, इससे ये भी। अब स्पीड, भाई वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। मतलब इसी वेलोसिटी वाले ग्राफ को पलट दो तो स्पीड आए, हाँ भाई इसी वेलोसिटी वाले, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। यहाँ से स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये ऐसा है, 2 सेकंड 4 सेकंड, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है। तो ये स्पीड टाइम आ गया, जो नेगेटिव वाला था उसको उल्टा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है ना, भाई 10 आगे गया, 10 और आगे गया, 20 पहुंचा, 10 पीछे आया, डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में 10 और ऐड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, उसमें 10 और ऐड होगा तो 40 हो जाएगा, मतलब 10 10 20 20 के बाद अब इसमें 10 ऐड ही हो जाएगा, डिस्टेंस 30 हो जाएगा, फिर यहाँ 40 हो जाएगा, फिर से 50। मतलब ये जो ग्राफ है नीचे है, नीचे नहीं है, यही ग्राफ ऊपर चलेगा। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आप डिस्कस सकते हो। यहाँ तक तो सही था सर, 2 सेकेंड, और ये आपका था 4 सेकेंड, हाँ थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ, आपने आगे ये आपका डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये आपका 2 सेकेंड 4 सेकेंड, यस इस तरह से आपने 2 सेकेंड 4 सेकेंड तक ऐसा प्लॉट कर लिया है ना, और उसके बाद फिर इसको कम नहीं करना है ना, फिर उसके बाद बेसिकली आप इसको उसी तरह से आप डिक्रीज कर, हाँ भाई 2 सेकेंड हो गया है ना, ये आपका हो गया 4 सेकेंड, यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका 6 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड के बाद उसी नेचर के ग्राफ रखिए, ये आपका आ गया बेसिकली आपका 8 सेकेंड, और ये आपका, तो जो यहाँ से डिक्रीज हुआ था है ना 4 सेकेंड के बाद, वो डिक्रीज नहीं होगा, वही इंक्रीज होगा, ये आपका डिस्टेंस। तो ये 5 ग्राफ है, तो इस तरह से हम इसको एनालाइज है ना। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आपकी 50 है ना, डिस्प्लेसमेंट तो टोटल 10 था, फाइनली वो 10 पे ही तो आ गया था। तो इस तरह से हम ग्राफ को क्या करेंगे, पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम ही होगा ना। हाँ अगर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है तो पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम, अदरवाइज अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो ये यहाँ से कहीं से आ जाए है ना, ये x कुछ इनिशियल हो सकता है। अगर x इक्वल टू 0 से ओरिजिन को ही हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लें तो पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम, लेकिन ओरिजिन स्टार्टिंग नहीं है तो दोनों ग्राफ पे अलग अलग।
लेकिन यूजली हम ऑरिजिन को स्टार्टिंग, यूजली हम किसको लेते हैं, ऑरिजिन को ही क्या लेते हैं, स्टार्टिंग, है ना। तो होप कि मोस्टली आपके सही होंगे। इसमें कुछ नहीं बेटा, एरिया ले रहे हैं। सर, एरिया सर डिस्टेंस में निकालते वक्त मिरर इमेज नहीं लेते थे डिस्प्लेसमेंट का, एज इन 4 to 6 में। तो सर मिरर इमेज के हिसाब से फिर वो अलग नहीं आएगा। इसी का आ गया ना ऐसा, 4 to 6 और 6 to 8 के टाइम अनफोल्ड कर लेंगे ना इसे हम। इसी को आप क्या कर दोगे, अनफोल्ड कर, इसी को हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपका अनफोल्ड चेक कर लेते हैं, है ना, कि भाई स्पीड कम हो रही है ना। आप देख लो इसकी भी स्लोप होना चाहिए सही, अगर इसका स्लोप सही है तो सही है, तो उसका सही है। जैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना, उसके बाद स्पीड कम होना शुरू, है ना, उसके बाद फिर से स्पीड बढ़ रही है, सही बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करना, सही। ये जो चीज है ना वो आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो, सही बोल रहे, इसका मिरर इमेज लेना, मतलब ये जो चीज होगी ना ये उल्टी हो जाएगी, ठीक बोल रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है वहां पे स्लोप हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है वहां पे स्लोप कम, फिर स्पीड बढ़ रही है तो आपका इंक्रीजिंग स्लोप है, बिल्कुल, और फिर स्पीड कम हो रही है तो डिक्रीजिंग स्लोप, उसके अकॉर्डिंग। तो इस वाले पार्ट का है ना, 4 से लेके यहाँ तक का आप मेरा इमेज, ठीक हो, ओके ओके, आई विल कम्युनिकेट करूंगा बेटा मैं, है ना, कम्युनिकेट करूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आयशा बता देता हूँ आपको, वैसे सही है, सब कुछ नहीं है सर। ए इसके एरिया 10 मीटर हो गया तो 10 ले लिया, इसमें 10 और ऐड हो गया 20 हो गया, 10 माइनस हो गया तो फिर से 10 पे आ, 10 और माइनस हो गया तो जितना पॉजिटिव एरिया था उतना नेगेटिव एरिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, फिर पॉजिटिव एरिया ऐड हो गया, तो कुछ पॉइंट्स आ गए। ज्वाइन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, एक्सलेशन पॉजिटिव मतलब स्माइलिंग का, एक्सलेशन नेगेटिव मींस सैड, एक्सलेशन पॉजिटिव मींस अगेन, तो ज्वाइन कर दिया दूसरा सेंस। चलो ठीक है, एक और केस है थोड़ा सा, वो भी एज ए थ्योरी आप समझ लो उसे, है ना, उसको भी एज ए थ्योरी आप समझ लो, फिर मैं कोई न्यूमेरिकल देता हूँ आपको। देयर इज वन मोर केस जिसमें कि हम फ्री फॉल के ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, कि फ्री फॉल के ग्राफ हम कैसे प्लॉट, वो भी एक बार समझ लेना जरूरी होता है ना, कि भाई ग्राफ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका ग्राफ कैसा हो, है ना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ये हो गया, कोई सिचुएशन में डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे कोई स्टोन था, इस स्टोन को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया, है, तो ये ऊपर जाता गया, मोमेंटली रेस्ट पे आ गया, और वापस फिर से ये पूरी जर्नी इसकी कंप्लीट, है ना, ये से आपने प्रोजेक्ट किया, मोमेंटली रेस्ट पे आया और वापस इसकी जर्नी आ गई, और ये जो टोटल टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो इस सिचुएशन के आपके ग्राफ प्लॉट, इस सिचुएशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी में सिंपल चीज है, पहले तो कुछ u वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी, वेलोसिटी, है ना, किसी टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर ये डायरेक्शन रिवर्स हो,
डायरेक्शन रिवर्स का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। आधार इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम में पहले वेलोसिटी u थी, धीरे धीरे वेलोसिटी रिड्यूस होके यहाँ पे 0 हो गई। ये टाइम कितना होता है हम जानते हैं u बाई, और ये जो टाइम होता है 2u बाई जी। 2u जी के बाद सेम स्पीड होगी, लेकिन वेलोसिटी अपोजिट हो गई, इसलिए माइनस डायरेक्शन की वजह से। तो ये इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सिंपल सा ऐसा स्पेड टाइम। अब इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाना एकदम आसान। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हो, तो आप देखो ये एरिया पॉजिटिव था, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगी, ये पहुंच जाएगा। फिर ये एरिया नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो पहले कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गए, यहाँ पे पहुंचेगी, है ना। और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हम जानते हैं, ये u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट है ना। और उसके बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस आप ग्राउंड में फिर से पहुंचे। अब इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसका आप एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लोड करो। देखो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है हमेशा, तो मतलब इसका एक्सेलेरेशन जो होगा नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तो माइनस जी मीटर पर सेकंड। तो हम बोलते हैं ना कि भाई इस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, और हमेशा जी डाउनवर्ड है, तो स्लोप से भी इविडेंट इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या आ सकता है आपका नेगेटिव। ये क्या आ सकता है आपका माइनस, ये वेलोसिटी से ये एक्सेलेरेशन टाइम है, इसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो एकदम आसान है। एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव है, मतलब ये कर्व स्टार्ट कर मतलब ऐसा, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सिचुएशन का ये तीनों ये ग्राफ, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सेट कर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ये तो जस्ट मैंने ऐसे थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं आपको। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, कि अभी तक तो थ्योरेटिकल चीजें आपने पढ़ी हैं, अब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। वीटी ग्राफ एकदम आसान है बेटा, कि आपने इसको यहाँ से 30 पर 0 प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी u, धीरे धीरे वेलोसिटी रिड्यूस होगी यूनिफॉर्म रेट से, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, वो टाइम u बाई जी होता है। उसके बाद ये रिवर्स होगा, रिवर्स होगा मतलब इसकी डायरेक्शन एक्सेस के अपोजिट हो जाएगी ना, मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और यहाँ जब पहुंचेगा तो स्पीड तो सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव होगी, माइनस इससे ये आ गया, इसके एरिया से, हाँ, है ना। तो वीटी ग्राफ को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स। मेरे को लगता है इसकी और वेरिएबल एक्सप्रेशन की एक क्लास और लगेगी अभी, देखते हैं अभी, क्योंकि अभी ग्राफ तो बहुत होते हैं। ये तो जस्ट हमने टाइम के साथ अभी पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट भी ग्राफ होते हैं। अभी तो जस्ट आपने जो ग्राफ पढ़ा है सिर्फ टाइम वाला पढ़ा है, कोई नहीं करेंगे उसको। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ पे बेस फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है।
एक्सप्रेशन टाइम ग्राफ जो होता है ना वो तो माइनस जी कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, फ्रीफॉल में जी तो माइनस जी होती है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। माइनस जी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट, तो एक्सलेशन नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें, ऐसे बताओ। इसमें तो आंसर ही बताना है, आप ग्राफ खुद से बना लो, आंसर मुझे मैसेज करो, आपका अल्टीमेटली आंसर क्या है। हाँ, काफी लोगों के आंसर अब सही आए हैं, फर्स्ट पार्ट के काफी लोगों के आंसर सही हैं। पता नहीं फर्स्ट पार्ट सबका सही आ रहा है, बाकी पार्ट सही नहीं आ रहे। फर्स्ट पार्ट सबका सही आ रहा है, बाकी पार्ट सही नहीं आ रहे। फाइनल वेलोसिटी तो -11 सेट का सही आ रहा है, लेकिन बाकी पार्ट अब सही नहीं बता रहे। डिस्प्लेसमेंट वाला, हाँ नामिका कुमारी आपका आंसर सही है, आपका डिस्प्लेसमेंट वाला आंसर भी सही है। हाँ सही है, उजैफ आपका आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का, -11 मीटर पर सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट अनामिका कुमारी आपका सही है, बाकी किसी का भी सही नहीं है। हाँ अनामिका किसी का आंसर मेरा। अनिरुद्ध डिस्टेंस सही है आपका, अनामिका कुमारी डिस्टेंस आपका सही नहीं है। फर्स्ट पार्ट सबका सही आया है, सेकंड और थर्ड में दिक्कत है अभी थोड़ी सी। आयुष सही है आपका आंसर, आप सही है अनामिका। हाँ अनिरुद्ध सही आंसर है, आपके तीनों पार्ट सही है। अनामिका आपके भी तीनों पार्ट सही है। रिया गुप्ता सही है आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। उत्कर्ष सही है। आदित्य जोशी तीनों पार्ट सही है, सही बात है, तीनों पार्ट जो है वो सही है। रिया गुप्ता सेकंड पार्ट सही है। ठीक। हाँ गर्व फर्स्ट पार्ट सही है, बाकी सही नहीं है। हाँ सही, अब तो सही आ रहा है मोस्टली। गर्व आपने जो क्वेश्चंस पूछा था वो सर्कुलर मोशन में हम डिस्कस करेंगे कि एंगल वेक्टर और स्केलर क्या होता है, वो स्मॉल और लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग होता है। तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा ना तो डिस्कस। हाँ काफी लोगों के सही आंसर आ गए, काफी लोगों के सही आंसर आ गए। आयुष सही आपका आंसर है, रिया सही आपके आंसर आ गए। ठीक है, आदित्य सही है आपके सारे आंसर। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, कुछ नहीं है, सही बताया आंसर। जो इसका ये है इस क्वेश्चन का कि वेलोसिटी जो है फाइनल वो -11 है ना मीटर पर सेकंड, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -14 मीटर पर, और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 46.5 है ना, 46.5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कैसा होगा, पहले 5 कांस्टेंट 2 सेकंड तक, फिर रिटार्डेशन लगने लगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना, और 2 के बाद 8 सेकंड तक, तो टोटल 10 सेकंड बाद वेलोसिटी यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो जाएगी। कितनी होगी मुझे नहीं पता, तो निकालना है। मैं सीधे इक्वेशन यूज कर, फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं मैं यूज कर लूंगा v स्क्वायर टू u प्लस 8। तो v मुझे निकालना था, यहां से मैं स्टार्टिंग ले लेता हूं, इसके पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यहां से मैं क्या लेता हूं, जैसे कि आपका स्टार्ट यहां पे वेलोसिटी इसकी 5 है, और इसके बाद रिटार्डेशन लगने लगा -2, तो -2 इंटू टाइम है, ये वेलोसिटी 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इंटू टाइम आ जाएगा, टाइम आपको आ जाएगा 1 सेकंड, हो जाएगा ना। इस तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां से यहां की मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन में, v स्क्वायर टू u प्लस 80, u इतना था, a -2 है, और ये टाइम इंटरवल 8 सेकंड हो जाएगा, तो v की वैल्यू तो -11 सही होता है, मतलब ये -11 है ना, ये तो निकाल लिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, तो कट वहां करेगा जहां पे वेलोसिटी 0 होगी, तो सेम इक्वेशन में वो टाइम निकाल लेता हूं जब वेलोसिटी 0 होगी, तो v 0 करना है, u आप 5 पे ले लो, है ना, -2 इंटू टाइम, जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो 2.5 सेकंड, मतलब ये टाइम इंटरवल 4.5 सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ये टाइम इंटरवल जो हो गया ये आपका 2.5 सेकंड। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा ये 8 - 2.5, तो मतलब ये 5.5, तो ये इंटरवल निकाल के फिर काम आसान है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाँ मुझे क्या निकालना है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट वो तो एरिया होता है, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ले लूंगा, तो सबसे पहले ये एरिया तो 5 × 2 होगा, फिर ये एरिया, ये तो ट्रायंगल है, प्लस हाफ 2.5
into 5. हाँ, अब ये एरिया नेगेटिव हो गया ना, माइनस हाफ 5.5 into 11, क्योंकि -11 नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ माइनस ले चुका हूँ, बात वही है। तो फर्स्ट पार्ट तो सीधे ही आ गया। सेकंड पार्ट के लिए इसके एरिया का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एरिया नेगेटिव था तो माइनस कर दिया। तो इससे सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -14 है। वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वही चीज है। दिस इज पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया है, इसको भी पॉजिटिव कर दो, सारा ऐड होता जाएगा ना। तो जब आप इसमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे, जब आप यहाँ पे निकालोगे डिस्टेंस, तो 5 into 2 तो पॉजिटिव है, प्लस हाफ 2.5 into 5 भी पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है, इस नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव कर, प्लस हाफ 5.5 into 5। तो इससे सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस है। तो जस्ट आपने ग्राफ बनाया और इक्वेशंस या ग्राफ यूज करके सीधे आंसर। ठीक है, आज तो हमने थोड़ा सा एलिमेंट्री थ्योरी पढ़ी है ना, एनसीईआरटी में जैसा दिया होता है, काफी कुछ उस वक्त चीजें हमने पढ़ी है। तो इसकी अभी एक क्लास और लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हायर लेवल के ग्राफ तो हुए नहीं है ना, अभी तो जस्ट हम एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है ना, वो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे वो मैं नेक्स्ट टाइम किया। तो नेक्स्ट क्लास में एक हम कंबाइंड क्लास ले लेंगे ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड ग्राफ, तो उसमें दोनों चीजें कवर होती है, तो आपका 100% वो कंप्लीट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर ये लास्ट क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी लगा सकते थे क्या? हाँ लगा 5 सकते मीटर हैं, पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्राफिकल कोई जरूरी नहीं है, आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो, लेकिन चूंकि ग्राफ हम बना ही चुके हैं इसलिए ग्राफ को यूज कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में इसने ग्राफ के लिए बोला हुआ है ना, अदरवाइज आप उसको यूज कर लो, लगा सकते हैं। Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय।